हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने वेब डिजाइनिंग ट्यूटोरियल को। और लास्ट टाइम हम लोगों ने ये एक मैसेज प्रिंट किया था अपने ब्राउज़र पे। कुछ इस तरह से हमें रिजल्ट मिल रहा था। आज हम लोग देखते हैं हेडिंग्स और पैराग्राफ के बारे में। लाइक हेडिंग्स क्या होती हैं, पैराग्राफ्स क्या होते हैं, इनके कॉन्सेप्ट को आज हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे और H1 टैग लेते हैं। जैसे ही आप H1 टैग लेते हैं और इसको क्लोज करते हैं, इस तरह से ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है। मैं इसे फिर से करके दिखाता हूँ, लाइक H1 और क्लोज। तो देखिए ये अपने आप क्लोज भी हो जाता है। इसी तरह सारे टैग क्लोज होते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। अब लाइक हमने यहाँ पे H1 टैग दिया कि वेलकम टू एरोमश। ठीक है, जैसे ही हमने सेव किया, आप देख रहे हैं यहाँ पे ये कुछ इस तरह से बड़ा सा आ गया एज ए हेडिंग। तो हेडिंग्स H1 जो टैग होते हैं वो बेसिकली हेडिंग के लिए यूज किए जाते हैं। और ये 6 टाइप के टैग होते हैं। दैट मीन्स H1 सॉरी ओके, नहीं ये गलत है। ठीक है, तो इनको हम आगे बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने H2 टैग दिया है ना, या इसी को कॉपी कर लेते हैं, बाद में रिप्लेस कर लेंगे तो आपको समझने में आसान रहेगा। इसको हम H2 कर देते हैं। ओके, इसको H3 कर लेते हैं। जो हेडिंग्स होती हैं फ्रेंड्स, HTML में 6 टाइप से आप डिफाइन कर सकते हैं। H1, H2, H3, H4 एंड H5 एंड H6। तो इस तरह से हमने हेडिंग्स बना ली। H5 हो गया, देन H6। तो देखिए अभी हम इसको सेव करते हैं और ब्राउज़र पे आते हैं। तो आप देखिए इनके साइज में वेरिएशन होता है। दैट मीन्स अगर आपने H1 टैग यूज किया है तो वो सबसे बड़ा फॉन्ट इसका होगा, उसके बाद छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, H6 सबसे छोटा और H1 सबसे बड़ा। ठीक है, और इसके कुछ रूल्स हैं पेज पे यूज करने के लिए। यूज तो आप कितनी भी बार कर सकते हैं, कोई आपको नहीं बोलेगा। जैसे मैंने H1 को कई बार यूज कर लिया तो ये अपना रिजल्ट भी सेम दे रहा है। बट फ्रेंड, जो रूल है डेवलपमेंट का, आपको पूरे पेज पे कभी भी एक से ज़्यादा H1 यूज नहीं करना है। H1 पूरे पेज पे केवल एक बार हो सकता है। अगर आप मल्टीपल टाइम रखते हैं तो जो हमारे गूगल के कंसोल होते हैं सर्च इंजन पे, जैसे मैंने आपको दिखाया था वेब डेवलपमेंट, ये जो सर्च कंसोल काम करते हैं इनको प्रॉब्लम होगी और ये आपके पेज को कभी भी रैंक नहीं होने देंगे। तो जो डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग SEO फ्रेंडली रूल है वो आपको पूरे पेज पे केवल और केवल एक ही H1 टैग यूज करना है। आप करने को कितनी बार भी कर सकते हैं बट वो गलत होगा। SEO उस पेज का नहीं होगा, क्योंकि जो गूगल कहता है कि आपको एक ही बार H1 टैग यूज करना है। बाकी के हेडिंग्स को आप मल्टीपल टाइम रिपीट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट H1 केवल एक बार यूज हो सकता है। ठीक है, तो कुछ ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे H1 के, हेडिंग्स के। इसके नीचे फिर आपको पैराग्राफ्स यूज करने पड़ते हैं। लाइक
मैंने यहाँ पे बना दिया कि वेलकम टू एरोमस, या यहाँ पे हम ले लेते हैं हेडिंग, आइए H3 लेते हैं और यहाँ पे हमको लिखना है अबाउट एरोमस। ठीक है, इस तरह से आपने अबाउट एरोमस लिया, तो अब इसके डिस्क्राइब भी करना होगा, है ना। लाइक यहाँ पे अबाउट एरोमस दिख रहा है, हम नीचे चाहते हैं एरोमस का कुछ डिस्क्रिप्शन आ जाए, तो डिस्क्रिप्शन दैट मीन्स वो एक पैराग्राफ होगा। आप मल्टीपल पैराग्राफ्स यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पैराग्राफ बनाएंगे। पैराग्राफ बनाने के लिए पी टैग यूज होता है इस तरह से, और यहाँ पे आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, है ना। तो अब ये एज अ पैराग्राफ यहाँ पे आपको दिखेगा। ठीक है, अब पैराग्राफ बनाने के लिए क्या करना है, सिंपली कुछ नहीं है, आप इसी तरह से और भी पैराग्राफ बना सकते हैं। पीले पी एक और हम पैराग्राफ ले लेते हैं पी, और यहाँ पे कुछ चीज़ें राइट करते हैं। तो आप देखिए ये 2 पैराग्राफ आ गए हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम पैराग्राफ यूज कर सकते हैं। देन इसके बाद आपको फिर से कुछ हेडिंग देनी है, तो आप इस तरह से यहाँ पे दोबारा से डबल कंटेंट भी लिख सकते हैं। अबाउट अस हो गया, कॉन्टैक्ट अस हो गया, तो आप यहाँ पे पैराग्राफ बनाते जाइए। अब मैं एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ जो VS कोड आपको प्रोवाइड करता है। जैसे हमने यहाँ पे पैराग्राफ तो लिखा, बट ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है ना कि मैंने कुछ भी लिख दिया। या तो हम पूरा लिखें वेलकम टू एरोमस या अबाउट अस, ये सब इतना करने का तो टाइम नहीं होगा, क्योंकि हमें डमी कंटेंट डालना है इसको केवल बनाने के लिए, और उसके लिए फिर हम इतनी सारी टेक्स्ट को लिखेंगे तो काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो उसके लिए यहाँ पे हम यूज करेंगे लॉरेम। जब आप लिखेंगे तो इस तरह से हेल्प आएगी, REM। अब आप जितने वर्ड का कंटेंट चाहते हैं, मान लीजिए हमें 4 वर्ड्स चाहिए, तो हमने 4 दिया, तो आप देखिए ये कुछ डमी कंटेंट आपके लिए क्रिएट कर दिया। ऐसे ही आपको और भी ज़्यादा चाहिए, 15 चाहिए, आपने लॉरेम के बाद 15 दिया, तो ये 15 डिजिट का आपके लिए डमी कंटेंट क्रिएट कर दिया। इसी तरह से हमको मान लीजिए 200 वर्ड्स के कंटेंट चाहिए, लिखा, एंटर किया, तो ये 200 वर्ड का यहाँ पे कंटेंट आ गया, है ना। और ये डमी कंटेंट है, इसको हम सेव करेंगे और ये इस तरह से हमें अपने पेज पे दिखेगा। देखें ये हमारा पैराग्राफ दिख रहा है। ऐसे ही हम दूसरे पैराग्राफ पे भी कर सकते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आपको एक और टूल बताना चाहूँगा कि जैसे यहाँ पे मैंने ये इतने सारे कंटेंट लेके, तो ये टूट के नीचे आए, हो सकता है आप में ना आए। तो आप अगर ऐसा चाहते हैं, या आप में इस तरह से आ रहा है और चाहते हैं कि नहीं ये मुझे एक ही लाइन में दिखाई दे, तो उसके लिए आपको सेटिंग में आना है, और यहाँ कमांड पायलट पे आपको सर्च करना है टॉगल वर्ड रैप। टॉगल वर्ड रैप, ये देखिए क्या करेगा, अगर ये कंटेंट 1 लाइन में है तो इसको इधर स्क्रॉलेबल बना देगा। अब इससे क्या बेनिफिट है कि हमको अपनी सारी लाइंस यहाँ पे दिखेंगी। और अगर आप इस तरह से नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमारे कंटेंट नीचे आए, तो उसके लिए आप यहाँ से फिर से आके कमांड पायलट पे टॉगल वर्ड रैप को सेलेक्ट कर लें, तो ये फिर से इसी तरह कर देगा। तो मैं इसको सिंगल लाइन में कर लेता हूँ ताकि मुझे अपने कंटेंट यहाँ दिखते रहें। नीचे पेज भरने से थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम होता है। फिर से हम यहाँ ले लेते हैं लॉरेम, और बाय डिफ़ॉल्ट आप सेलेक्ट करेंगे तो ये कुछ वर्ड देखिए अपने आप दे देता है। इसको भी हम सेव कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से आप डमी कंटेंट दे सकते हैं, इस पे पैराग्राफ यूज कर सकते हैं। पैराग्राफ सिंपल एक ही होता है, पी।
अब आपको इस पैराग्राफ में अगर कहीं पे लाइन ब्रेक करनी है, जैसे टॉरेम आपने लिखा लेकिन आप चाहते हैं इसके बाद लाइन ब्रेक हो जाए, तो आप चाहते हैं आप इंटर करें, आपको दिख तो रहा है लाइन ब्रेक हो गया, बट ये रियल में लाइन ब्रेक नहीं हुआ है। HTML में लाइन ब्रेक मिलता है आपको, आप चाहे वन लाइन में ही लिखें, लेकिन लाइन ब्रेक करने के लिए आपको BR टैग का यूज करना पड़ता है इस तरह से। जब भी आप BR यूज करेंगे इसका मतलब ये होता है कि यहाँ से लाइन ब्रेक होगी। अब आप देखिए ये लाइन ब्रेक हो गई है। आप जितनी बार BR यूज करेंगे उतनी टाइम लाइन ब्रेक होता है। 1 BR दैट मीन्स 1 लाइन ब्रेक, 2 BR मतलब 2 लाइन ब्रेक। ये देखिए यहाँ पे 2 बार लाइन ब्रेक हो गया। अगर हम एक बार और यूज करेंगे तो ये 3 टाइम लाइन ब्रेक देगा हमें, है ना। तो आपको जब भी लाइन ब्रेक करना है तो आप इस तरह से BR यूज कर सकते हैं, आपका कंटेंट लाइन ब्रेक होगा। एंटर करने से लाइन ब्रेक नहीं होता है। अब आपको मैं एक दो चीज़ें और बताता हूँ, जैसे अगर हमें इस डॉलर को बोल्ड करना है ना, तो यहाँ पे आप यूज करेंगे स्ट्रॉन्ग। ये स्ट्रॉन्ग भी एक टैग है, इसके अंदर आप जो भी रखेंगे वो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, अलग दिखेगा। देखिए ये बोल्ड हो गया, है ना। इसी तरह अगर आपको कोई चीज़ इटैलिक करनी है तो आप यहाँ पे EM का यूज कर सकते हैं। EM मतलब एम्फेसिस होता है, ये आपके कंटेंट को एम्पलीफाई कर देगा। और देखते हैं ये किस तरह से बनता है। आप देखिए ये कंटेंट थोड़ा सा इटैलिक हो गया है। अब फ्रेंड्स इसी चीज़ को आप डायरेक्टली यहाँ पे बोल्ड, और मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, आप चाहें तो बी टैग का भी यूज कर सकते हैं, और ये भी आपको सेम बोल्ड का ही, यानी जो आपने काम स्ट्रॉन्ग से किया है वही काम बी से भी हो सकता है। आप देखिए, है ना। और अगर आप इटैलिक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आई से भी इसे इटैलिक बना सकते हैं। ठीक है, आप देखिए ये इटैलिक हो गया जैसा ये है, यानी कि एम्फेसिस और आई इक्वली वर्क कर रहे हैं, और स्ट्रॉन्ग और बी भी इक्वली वर्क करते हैं। बट फ्रेंड्स मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप प्रैक्टिस करें स्ट्रॉन्ग और EM को यूज करने की, क्योंकि जो भी लेटेस्ट काम हो रहा है उस पर इसको यूज करना ज़्यादा अच्छा माना जाता है, ना कि इसको। तो काम इससे भी हो सकता है, बट आपको प्रोफेशनली अगर वर्क करना है तो आपकी प्रैक्टिस में स्ट्रॉन्ग और EM यूज होना चाहिए, ना कि B और I। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, इंडस्ट्री लेवल पे ये काम नहीं करेगा। आपको अगर रियल में प्रोजेक्ट बनाने हैं तो आपको इन्हीं को यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज कंपनियां थोड़ा सा आपकी नॉलेज को जज कर सकती हैं। तो इस चीज़ की प्रैक्टिस करें, ये बेस्ट प्रैक्टिस है, ये आपको नहीं यूज करने हैं, काम दोनों से होता है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने हेडिंग्स और पैराग्राफ को समझा है। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे इमेज और लिंक बटन वगैरह को कैसे यूज करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग गाइज, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।